बाद स्कूल खुलने से जहां बच्चे खुश हैं, वहीं उन्हें एक बात परेशान कर रही है, और वो है कि परीक्षाओं का ऑफलाइन होना। जी हाँ, ये फैसला लिया गया है कि परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। बच्चों की शिकायत है कि जब वो अब तक ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो फिर एग्जाम्स ऑफलाइन क्यों लिए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों ने गुहार लगाई है कि इस बार एग्जाम ऑनलाइन लिए जाएं, अगले सत्र से सब कुछ पहले जैसा हो। एक रिपोर्ट देखिए पहले। ऑनलाइन ऑफलाइन के पेज में फंसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के बाद कैसे देंगे ऑफलाइन एग्जाम। अधिकतर बच्चों का नहीं हुआ अभी तक वैक्सीनेशन। स्कूल खोलने से पहले प्रबंधन ने अभिभावकों से ली राय। स्कूल में बच्चे कितने रहेंगे सुरक्षित। स्कूल में बच्चों पर क्या संक्रमण का खतरा नहीं। बच्चे हुए संक्रमित तो कौन होगा जिम्मेदार। कोरोना गाइडलाइंस का स्कूल कैसे कराएंगे पालन। ऑनलाइन पढ़ने वाले ऑफलाइन परीक्षा के लिए कितने तैयार। पढ़ाई ऑनलाइन तो एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं। न्यूज़ 11 भारत के पास बच्चों ने रखी अपनी परेशानी। आप भी इस मुद्दे पर दें अपनी राय। बच्चों की मांग, नए सत्र में हो ऑफलाइन क्लास और ऑफलाइन एग्जाम। तो ऑफलाइन परीक्षा का जो फैसला लिया गया है उससे बच्चे परेशान हैं, और उनका ये कहना है कि अगर ऑनलाइन जब पढ़ाई हो रही है, क्लासेस जब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो फिर एग्जाम्स क्यों ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। इस बार जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन लिए जाए। अगले सत्र से ऑफलाइन जब पढ़ाई शुरू हुई है तो परीक्षाएं भी ऑफलाइन ली जाएं, और इसी को लेकर ये गुहार लगाई है। और आप देखिए, अपनी राय दे सकते हैं। ये नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी राय दे सकते हैं कि बच्चों ने जो ये गुहार लगाई है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे सारे बच्चे वैक्सीनेट नहीं है, और अभी जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेट नहीं होना और फिर से इकट्ठे जाकर क्लास में पढ़ना, और उसके बाद एग्जाम्स में सारे बच्चे अपीयर होंगे, ऐसे में अगर संक्रमण का खतरा बढ़ा तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो आप इन नंबरों पर कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं। ये नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, और इन नंबरों पर कॉल करें, अपनी राय दें और बताएं कि ऑफलाइन परीक्षा से बच्चे परेशान हैं, और इसी को लेकर बच्चों ने ये गुहार लगाई है कि परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाए, अगले सेशन से परीक्षा ऑफलाइन ली जाए। सबसे बड़ी बात कि बच्चों का ये कहना है कि अगर क्लासेस ऑनलाइन लिए गए तो फिर परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं ली जा रही। इसलिए ये ज़रूरी है कि और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, गौतम चौधरी हैं रांची से। गौतम, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। जब बच्चे तो ये कह रहे हैं कि जब क्लासेस हमने ऑनलाइन अटेंड कर ली तो फिर एग्जाम्स ऑफलाइन क्यों लिए जा रहे हैं, एग्जाम्स भी ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ऑनलाइन ही होना चाहिए। ऑनलाइन हम लोगों ने क्लास करवाया बच्चों का, ऑनलाइन करवा दीजिए प्लीज। क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं बच्चों की बात समझ में आ रही है, पेरेंट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर आप बता पाए तो। बच्चों को परेशानी होगी, बच्चे तो कभी स्कूल गए नहीं, टीचर से कभी क्वेश्चन किया नहीं, अपनी मन की बात रखा नहीं, तो फिर वो चाह रहे कि ऑनलाइन जब क्लास हो रही है तो जब तक हुआ था तब तक हमारा ऑनलाइन ही एग्जाम दिया जाए, ऑफलाइन क्लास होगा तो ऑफलाइन एग्जाम देंगे। मतलब ऑफलाइन की जैसे प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, जी, जी, और जी, लंबे समय से वो क्लासेस भी छूटे हुए हैं, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका गौतम जी। तो देखिए, पढ़ाई ऑनलाइन तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों, ये सवाल है, और बच्चे इससे लेकर गुहार लगा रहे हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस लिए गए तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाए,
ऑफलाइन एग्जाम्स ना लिए जाएं। और देखिए सबसे बड़ी बात, दो चीजें तो हैं, बच्चे इसलिए भी परेशान है कि अगर ऑनलाइन तकरीबन 2 साल का वक्त हुआ है जब वो ऑफलाइन पढ़ाई कर पाए हैं, क्लासेस अटेंड कर पाए हैं। संक्रमण का खतरा भी है, और अगर संक्रमण का खतरा बढ़ा तो फिर इस जवाबदेही किसकी होगी, ये भी तय करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसे लेकर अब एक संशय की स्थिति जरूर है। और इसी पर अगर आप अपनी राय देना चाहें तो इन नंबरों पर कॉल कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? और ये फैसला इस फैसले को लेकर बच्चे अब गुहार लगा रहे हैं कि अगर एग्जाम्स ऑफलाइन लिए जाने हैं तो अगले सेशन से लिया जाए। और हमारे साथ रांची से एक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आरव नाम है उनका। आरव, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं अपीयर नहीं होना ऑफलाइन एग्जाम में? नहीं, मेरे को ऑनलाइन ही करना है। क्यों, क्या दिक्कत है? अगर ऑफलाइन एग्जाम्स आप देने जाएं तो क्या परेशानी हो सकती है आपको? मतलब मैं वैक्सीन नहीं लिया हूँ। अच्छा, वैक्सीनेट नहीं है इसलिए? हाँ, 2 इयर्स का 2 क्लास में हूँ। स्टैंडर्ड 2 में आप हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी आप रेडी हैं? ऑनलाइन एग्जाम्स में प्रिपरेशन पूरी है? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट आरव, और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। देखिए बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि वो वैक्सीनेट नहीं है इसलिए वो ऑफलाइन एग्जाम्स में अपीयर नहीं होना चाहते। और यही चीज है, सबसे ज्यादा टेंशन यही सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है कि जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया, जो वैक्सीनेट नहीं है, वो अगर एग्जाम्स में आते हैं तो फिर एक अलग प्रॉब्लम। हमारे साथ जमशेदपुर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जयप्रकाश हैं हमारे साथ। जयप्रकाश जी, स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? क्या ऑफलाइन एग्जाम्स का फैसला सही है? अगर नहीं तो फिर क्यों? ये ऑफलाइन का फैसला जो है ये वास्तव में उचित नहीं लग रहा है। जी जी। तो सबसे ज्यादा परेशानी किस बात को लेकर है? अगर ऑफलाइन एग्जाम्स में बच्चे अपीयर होते हैं क्लासेस में जाकर? दो बात है। पहली तो ये कि बच्चे लोग इंजेक्शन बहुत नहीं लिए हुए हैं, कोरोना के कारण भी संक्रमण फैल सकता है। जी जी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। दूसरी बात व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक इसलिए नहीं कि आज 1.5 साल 2 साल हो गया, बच्चे लोगों का लिखना पढ़ना सब बंद है, ऑनलाइन सब कुछ कर रहा है। तो ये एक प्रकार से दिक्कत ही होगी लोगों को, कि बच्चे लोगों को कि हम फिर उस कागज कलम को लें। आदत बिगड़ चुकी है। हम लोग एग्जैक्ट तो आदमी है नहीं बच्चा, वो तो तुरंत ही उसका मिट जाता है, इसलिए वो आदत भी खराब हो गई। इसलिए बच्चे को ऑफलाइन ही परीक्षा लेनी चाहिए सब कुछ के ख्याल। मतलब एक बार बच्चे वापस उस प्रैक्टिस में आ जाए कि वो क्लासेस जा रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद अगर ऑफलाइन एग्जाम लिए जाए तो सही रहेगा। सही रहेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए दोनों दिक्कतें हैं, जितने कॉलर्स हमारे साथ अब तक जुड़े हैं ये दोनों बातें सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त बीता है जब बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, रेगुलर स्कूल नहीं जा पाए हैं। वो एक अलग माहौल है, क्लासेस में बैठकर तैयारी करना और उसके बाद फिर एग्जाम्स में अपीयर होना। लेकिन अब जब पिछले 2 साल से लगातार बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऐसे में एक मेंटल कंडीशन की भी बात होती है कि अचानक से फिर उन्हें क्लासेस में बुलाया जाए और फिर उन्हें एग्जाम में अपीयर कराया जाए। तो एक तो ये समस्या, दूसरी चीज ये कि सारे बच्चे वैक्सीनेट नहीं है। अचानक से अभी जो पीक कहते हैं कोरोना का, वो अभी गुजरा है और हालात अभी थोड़े सुधरने लगे हैं। ऐसे में वापस अगर बच्चों को बुलाया जाता है स्कूल, अगर भीड़ होती है और अगर संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये बड़ी बात है। और इसी चीज को लेकर टेंशन है पेरेंट्स में भी, अभिभावकों में और बच्चों में भी। और अगर आप इस मुद्दे पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर पर हमें कॉल करके अपनी राय दें कि ये जो ऑफलाइन एग्जाम का फैसला लिया गया है
इससे कितने सहमत है? और रांची से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, रीता है हमारे साथ। रीता, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या ये ऑफलाइन एग्जाम का फैसला सही है, या फिर अगर इससे नहीं मानते तो क्यों? मैम, हम नहीं मानते, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने पति को खो चुका है कोरोना में। अब नहीं चाहते कि हम अभी बेटे को, अभी ना इंजेक्शन हुआ ना कुछ भी हुआ है, जब उतना दिन ऑनलाइन चला, फिर अभी क्यों एग्जाम के लिए ऑफलाइन हो रहा? न्यू सेशन से फिर करे, तब तक हो सके संक्रमित जितने भी है थोड़ा कम हो जाएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। एक मन में डर बैठा हुआ मेरा, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरे बेटा अभी स्कूल जाके एग्जाम दे। हमारी संवेदनाएं बिल्कुल आपके साथ हैं रीता जी, लेकिन देखिए आप ही जैसे सारे अभिभावक, जितने अभिभावक हमसे अभी जुड़े हैं, सबका यही कहना है कि बच्चे वैक्सीनेट नहीं है, बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए बुलाया जा रहा है, और अगर संक्रमण का खतरा बढ़ा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम समझ सकते हैं, कोशिश होगी कि सरकार इन चीजों को समझे। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और रांची से एक कॉलर हमारे साथ शाहिद जुड़े हैं। शाहिद, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कोशिश करेंगे और भी कॉलर्स को जोड़ने की इस मुद्दे पर, वो अपनी राय रखें कि ऑनलाइन जब क्लासेस हुए हैं, अचानक से फिर ऑफलाइन एग्जाम्स की बात कही गई है, तो ऑफलाइन एग्जाम्स का बच्चे इसे लेकर टेंशन में हैं। बच्चे चाहते हैं कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन लिए जाएं, और जितने पेरेंट्स हमारे साथ अब तक जुड़े हैं उनका भी यही मानना है कि जब तक वैक्सीनेट ना हो जाएं बच्चे, तब तक उन्हें ना बुलाया जाए स्कूल में। ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपनी राय दे सकते हैं इस मुद्दे पर। और इस वक्त हमारे साथ अंजलि जुड़ रही हैं धनबाद से। अंजलि, ये जो फैसला है कि ऑफलाइन एग्जाम देना है, क्या इस पर कुछ कहना चाहती हैं? जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि इससे हम लोग को बच्चा का जो 2 साल का गैप हुआ है, उससे हम लोग को उसका स्ट्रेंथ पता चलेगा। लेकिन बच्चे प्रैक्टिस में नहीं है, 2 साल का लंबा वक्त गुजरा है, प्रैक्टिस में नहीं है कि वो वहां पर क्लासेस में बैठे। और दूसरी चीज ये भी कि सारे बच्चे वैक्सीनेट भी नहीं हैं। लेकिन अगर वो एग्जाम देंगे तो उनका मतलब अगर कम मार्क्स भी आएगा तो उनका मतलब जो स्ट्रेंथ उनका कम हुआ है वो पता चलेगा, ताकि वो बाद में प्रैक्टिस कर सके। हाँ, ये लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि एक बारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम्स भी लिए जाएं। चूंकि 2 साल का लंबा वक्त गुजरा है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो। चलिए, शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, अब कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो ये पता चल पाएगा कि बच्चे कितने तैयार हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बच्चे अगर ऑफलाइन एग्जाम में अपीयर होते हैं, अगर आते हैं, और अगर संक्रमण का खतरा बढ़ा तो फिर इसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो इस जवाबदेही को भी तय करना पड़ेगा इस फैसले के साथ साथ। और रांची से हमारे साथ एक छात्र जुड़ रहे हैं, आरुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरुष, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं क्लास 2 में हूँ। और क्या आप स्कूल जाकर एग्जाम नहीं देना चाहते? नहीं। क्यों? मैं वैक्सीनेट नहीं हूँ। आप वैक्सीनेट नहीं है इसलिए नहीं जाना चाहते? हाँ। और क्या अगर ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाए तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर रखी है आपने? हाँ। पूरी तैयारी है? हाँ। तो मम्मी चाहती हैं, पापा चाहते हैं कि आप स्कूल जाकर एग्जाम दें? नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरुष, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वो वैक्सीनेट नहीं है इसलिए वो ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं देना चाहते। और जाहिर तौर पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी थी रीता, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वो अपने पति को खो चुकी हैं और वो इससे इतना डरी हुई हैं कि वो नहीं चाहती कि वो दोबारा कोई रिस्क ले इस कोरोना काल में। और यही बातें सबके साथ हैं,
लोग नहीं चाहते कि कोई भी रिस्क लिया जाए, क्योंकि अभी भी कोरोना का डर उतना ही है। अगर ये सेशन निकले, उसके बाद जब धीरे धीरे चीजें पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएंगी, जब ऐसा लगेगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कोरोना से लड़ने में, उस वक्त अगर ये फैसले लिए जाएं तो शायद सभी तैयार होंगे इसके लिए। और इसलिए जितने भी अभिभावक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो वैक्सीनेट होते तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। चूंकि वो वैक्सीनेट नहीं है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो इसलिए वो नहीं देना चाहते ऑफलाइन एग्जाम। और इसका एक और पहलू ये भी है कि 2 साल हो चुके हैं, 2 सेशन निकल चुका है और बच्चे जो है वो क्लासेस नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे, ऑफलाइन क्लास नहीं किया है उन्होंने, ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही है उनकी। तो ऐसे में एक बार जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाए, बच्चे एक बार प्रैक्टिस में आ जाए वापस स्कूल जाने के, और चीजें सब कुछ अंडर कंट्रोल रहें, तब जाकर ऑफलाइन एग्जाम्स लिए जाएं तो शायद बेहतर हो। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ रहे हैं सीधे, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजनी देखिए, अब ये आप सुन रहे होंगे कि कितने सारे छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वो वैक्सीनेट नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो ऑफलाइन आकर एग्जाम दे। और सिर्फ यही नहीं है, ये भी एक चीज है कि 2 साल से प्रैक्टिस में नहीं है बच्चे। अभिभावक को भी, सिर्फ बच्चे ही नहीं, अभिभावक भी मेंटली ये उनको भी तैयार होना पड़ेगा कि अब बच्चे स्कूल अगर जा रहे हैं तो वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे कोरोना से, तब जाकर अगर क्लासेस एक बार प्रैक्टिस में हो जाए फिर ऑफलाइन एग्जाम्स लिए जाएं। देखिए आरती, जिस तरह से राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 17 जिले में जो है क्लास 1 से लेकर पीजी हायर एजुकेशन तक जो है क्लासेस खोल दिए गए हैं, और 7 ऐसे जिले हैं जहां 9 क्लास से लेकर ऊपर तक की कक्षाएं जो है उनकी शुरुआत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो विद्यार्थी हैं, जो जिन लोगों ने जिनकी उम्र 15 से 17 साल है, वो स्कूल में जो पढ़ते हैं, उनके लिए तो सुरक्षा कवच आपने दे दिया है, लेकिन 15 साल से नीचे वालों की स्थिति क्या है, कभी कोई सोचा है? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल सुरक्षा का है। सवाल अब ये उठ रहा है ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो देखिए, क्या ये फैसला लेने से पहले क्या सरकार या शिक्षा विभाग या आपदा प्रबंधन ने अभिभावकों के साथ क्या इंटरेक्ट किया? क्या अभिभावकों के लिए ये अवसर? बिल्कुल अंजनी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ धनबाद से नितेश जुड़े। नितेश, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? पढ़ाई ऑनलाइन तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों? बात करेंगे हम। अंजनी देखिए, ये इस तरह जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तो इसके सिर्फ अभिभावक ही नहीं जुड़ रहे, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी अपनी बातें रख रहे हैं, वो छात्र भी बता रहे हैं कि उनको क्या परेशानियां हैं और क्यों वो। और वापस नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार बात कर लेते हैं। नितेश, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये बोलना चाह रहा था कि स्कूल खोलना अच्छी बात है और वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है। बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए इसलिए डर रहे हैं कि वो ऑनलाइन देने का हैबिचुएटेड भी हो गए हैं कि कुछ कॉपी देख करके या कुछ अगल बगल से पूछ करके, तो उनका ये भी आदत हो गया है एग्जाम देने के लिए। सो आदत तो डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना का जो इन्फेक्शन होगा स्कूल जाने से होगा। बच्चे पार्क में जा रहे हैं, बच्चे बाजार जा रहे हैं, बच्चे होटल में जा रहे हैं, बच्चे रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बच्चे मॉल में जा रहे हैं, बच्चे शादियों में डांस कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। तो वहाँ पे उनको कोरोना का डर नहीं है, लेकिन स्कूल में जाने से वो डर रहे हैं, अभिभावक भी डर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आई थिंक कि स्कूल और भी हाइजेनिक प्लेस है रेदर की मार्केट का भीड़ भाड़, सब्जी मार्केट, मछली मार्केट और मॉल से। तो थोड़ी सी सावधानी स्कूल प्रबंधन को भी बरतनी चाहिए। उनके ड्राइवर्स, उनके वैन के ड्राइवर्स, उनके सपोर्ट स्टाफ, उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें तो अच्छी बात है कि स्कूल खुले और बच्चे हैबिचुएटेड होंगे ऑफलाइन एग्जाम देने का। उनको आदत पड़ चुका है मोबाइल में देख करके और चीटिंग करके एग्जाम देने का। मेरा कहना यही था। आपके घर में बच्चे हैं?
जी, मैं बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं और मैं बिल्कुल इस फेवर में हैं कि वो स्कूल जाएं। तो वो क्या रेडी है स्कूल जाकर एग्जाम्स देने के लिए? बिल्कुल, वो ऑफलाइन, मैं उनको इनफैक्ट उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो आप स्कूल जाके एग्जाम लिखो, क्योंकि आगे चल के इनके लिए बहुत बड़ा इशू होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम देने का आदत डालने के बाद। चलिए, शुक्रिया नितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक पहलू ये भी है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ऑफलाइन एग्जाम्स शुरू नहीं कराए गए तो फिर ये इसका एक अलग ही निकल कर सामने आएगा मामला, क्योंकि देखिए बच्चे नहीं चाहते, क्योंकि अब आदत हो गई है उन्हें 2 साल से घर में रहकर ऑनलाइन एग्जाम्स देने की, चाहे वो कॉपी देखकर हो या किताबें देखकर हो, चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो फिर ऑफलाइन अगर बच्चे एग्जाम्स देते हैं तो उसमें बच्चों की पढ़ाई जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है कि आखिर बच्चों ने कितना पढ़ा है, वो इवैल्यूएशन एक अलग होता है। लेकिन जब आप पार्टी में जा रहे हैं, अब आप मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, तो फिर स्कूल क्यों नहीं जा रहे? एक पक्ष ये भी कह रहा है। जमशेदपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी देखिए, जैसे मैडम ऑनलाइन ऑफलाइन का जो यहाँ पे चर्चा हो रही हाँ, है, हाँ। एक्चुअली 2 साल से बच्चा लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और एक बैग ऑफलाइन एग्जाम देना बच्चा लोगों खुद ही स्ट्रेंज में आ गया है। वो लोग खुद सोच नहीं पा रहे हैं कि अब हम लोगों मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करके ऑफलाइन मतलब एग्जाम देना मतलब कितना प्रिपेयर्ड है। एक्चुअली बहुत बच्चे प्रिपेयर्ड ही नहीं है उसके लिए। हाँ, वही तो ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। 1-2 बच्चा अगर प्रिपेयर्ड है तो बाकी बच्चा परसेंटेज वाइज आप देखिएगा तो 10% अगर प्रिपेयर्ड है तो 90% नहीं है। तो फिर कैसे आदमी मतलब भेज सकते हैं? हाँ, यही चीज बहुत बच्चों ने यही कहा कि वो प्रैक्टिस में नहीं है, 2 साल का लंबा गैप हुआ है। और एक्चुअली क्या है कि जो डिसीजन राज्य सरकार ले रही है, ये तो मतलब आप स्कूल में वोटिंग करा देना, पेरेंट्स कितना चाहते हैं, कितना बच्चा चाहते हैं कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। मतलब अभिभावकों की राय ले लेनी चाहिए एकदम एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा की प्रॉब्लम में आए या फिर वो मतलब कोविड जैसी चला है उसमें सरवाइव करे। बिल्कुल, यानी दोनों चीजें हैं। सिर्फ संक्रमण का ही खतरा नहीं, बल्कि बच्चों को एक बार प्रैक्टिस में भी लाकर उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिलोचन जी। तो देखिए, ज्यादातर राय यही है कि बच्चे 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजरा है जब वो स्कूल गए हों और वो एक बार प्रैक्टिस में आ जाए कि वापस वो अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो फिर वो रेगुलर एग्जाम्स में अगर अपियर हो, ऑफलाइन एग्जाम्स में अपियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएंगे कि अब उन्हें स्कूल जाकर एग्जाम्स देने हैं। चूंकि अभी 2 साल से ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं है, बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं, तो सडन ये डिसीजन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभिभावक मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। रांची से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, राजेश्वरी जी। राजेश्वरी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप इस मुद्दे पर? हाँ जी, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तो गुड मॉर्निंग। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए, ऑफलाइन नहीं होने चाहिए। बेसिकली ये बच्चों को उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए। बच्चे डरे हुए हैं कि उनकी पढ़ाई छूट गई है, उन्हें याद नहीं है, और टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें चीटिंग करने की आदत हो गई है। और अगर वो ब्लेम कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ पढ़ाई नहीं होती, कुछ समझ में नहीं आता, पूरी तरीके से गलत है। बच्चों को ये समझाना चाहिए पेरेंट्स को कि ये मौका मिला है, आप अपने आप को प्रूव करो, कोई बात नहीं, जो भी है ऑफलाइन भी होगा तो आप घर पे तैयारी कीजिए, ऑफलाइन में बैठिए। और ऑनलाइन अगर क्लासेस हो रही हैं तो उसका कारण ये था कि हम पेंडेमिक में फंसे हुए थे, वो तो जानबूझकर हुआ नहीं। तो बस मैं यही फेवर करना चाहूंगी कि अगर ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उसे भी शिद्दत से बच्चे तैयारी करें, अटेम्प्ट करें और अपने आप को देखें कि हाँ, इतने 2 सालों में हमारी सच में क्या तैयारियां हैं और हम किस जगह पे और हमें और कितनी तैयारियां करनी है। तो ना कि ये बोलने के लिए कि नहीं हमें ऑनलाइन ही एग्जाम दिया जाए, ये बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा समझाना चाहिए कि आप ऑफलाइन में भी कंफर्टेबल हो जाओ।
लेकिन ये भी है ना, बच्चों की भी मेंटल कंडीशन को देखा जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि 2 साल से वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो अचानक से उन्हें अब ऑफलाइन एग्जाम्स देना पड़ेगा, और ऑनलाइन पढ़ाई के कंसिक्वेंसेस आपको भी पता होंगी, आप जैसा कह रही हैं। तो ऐसे में ये उनके लिए भी एक मुश्किल भरा फैसला तो है। हाँ, फैसला तो है। तो ये वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ ना कि अगर ठीक है, अचानक से अगर ऑफलाइन की बात आती है तो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये मौका है, आप एग्जाम दो। बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि उनकी आदत छूट गई है लर्न करने की। लेकिन इसके लिए स्कूल प्रबंधन को भी ये अश्योर करना होगा कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम में अपीयर भी हो रहे हैं, और उसके बाद के रिजल्ट्स जो भी रहेंगे वो आपके आगे की पढ़ाई को हैम्पर नहीं करने वाला, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तब शायद बच्चे इसके लिए प्रिपेयर हो 100%। हाँ, कि अगर कम मार्क्स भी आएगा, इट्स ओके, आपको फेल नहीं किया जाएगा, आप अटेम्प्ट करो। बिल्कुल, अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश्वरी जी। तो देखिए, अब दोनों चीजें निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, आपने सुना कि अभिभावक क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, यानी कि अगर हमने उस पहलू पे बात की कि वैक्सीनेशन अभी नहीं हो पाया, वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, या फिर इन प्रैक्टिस नहीं है, उसके अलावा दूसरा भी समझिए कि एक बार अटेम्प्ट करना भी जरूरी है ताकि स्ट्रेंथ पता चले बच्चों की। देखिए, ये स्कूल खोलना भी बड़ा जरूरी था, लेकिन अभी आप आने वाले जो नए सत्र थे उस समय आप स्कूल खोलते तो बेहतर होता। दूसरी एक बात है कि 2 साल से जो बच्चे घरों में रहकर पढ़ रहे हैं आरती, कहीं ना कहीं जो एक सर्वे आया है एक्सपर्ट्स के जो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, बच्चों की जो राइटिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर हो गई है। बच्चे अब लिखना नहीं चाहते हैं, बच्चे सिर्फ ऑनलाइन जो क्लासेस है, ऑनलाइन एग्जाम है, उसके लिए मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। तो अब जब क्लासेस शुरू हो रहे हैं तो आप तुरंत यदि बच्चों से तुरंत ऑफलाइन एग्जाम लेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी हो सकती है, जिसे हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो आपको पहले यूज टू में लाना होगा कि बच्चे स्कूल आए, और स्कूल आने के बाद थोड़ा राइटिंग एबिलिटी उसका बढ़े, तब आप ऑफलाइन एग्जाम लें। लेकिन बेहतर यही होता अभी ऑनलाइन एग्जाम लेते, क्योंकि अब नए सत्र में मात्र हमें लगता है कि 35 से 40 दिन से ज्यादा नहीं होंगे। तो एक यानी कि ये बेहतर होता कि अगर इस बार जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाएं ली गई तो ऑनलाइन परीक्षाएं भी ले ली जाती, और नए सत्र से इन चीजों की शुरुआत होती। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सवाल बच्चों के हैं कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों, और इस पर हमने राय ली अभिभावकों की, बच्चों की। मिला जुला आप कहें कि देखने को मिली जुली प्रतिक्रिया थी। और ये लेकिन जो बच्चों को अगर रेडी करना है तो उन्हें इन प्रैक्टिस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक बार प्रैक्टिस में आए स्कूल जाने के, रेगुलर क्लासेस के, तो फिर ऑफलाइन एग्जाम्स भी बेहतर होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।